वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अप्रैल 2024 और 21 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेशनल लुक अलाइक डे। ऐसी मान्यता है कि दुनिया भर में जैसी आपकी शक्ल है सेम इसी शक्ल का कोई और व्यक्ति भी है, लेकिन वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। लेकिन होता है, एक जैसी शक्ल का दूसरा व्यक्ति भी होता है। तो ऐसे के लिए जो हम शक्ल हैं उनको डेडिकेटेड ये डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय हम शक्ल दिवस। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। ये उड़ीसा का स्थापना दिवस है, इसलिए इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो पूर्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं केंटो मोमोटा। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है केंटो मोमोटा। ये जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया कि ये पूर्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ये है विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? स्थायी शिक्षा क्रमांक यानी कि PEN, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये अब हर छात्र के लिए अनिवार्य किया है आंध्र प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे आपका एक यूनिक पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है, ऐसे ही आधार कार्ड का भी आपका एक यूनिक नंबर होता है। उसी तरह से अब हर स्टूडेंट का एक परमानेंट एक्चुअल नंबर होगा जो उसका यूनिक नंबर होगा। इसका परमानेंट एजुकेशन नंबर नाम रखा गया है। तो इसे अभी आंध्र प्रदेश ने अनिवार्य किया है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ADX के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मेलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। और कृषि विपणन सुधारों में
आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? तो लिंक इट फॉरगेट इट अभियान ये अभी आईपीएल में लॉन्च किया गया है और इसे रुपे ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अभी तक जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आप अपने डेबिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर लेते हो और फिर उससे पेमेंट करते रहते हो। सपोज आपके डेबिट कार्ड में अगर अमाउंट नहीं है तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अब ये रुपे ने क्या किया है, आप यूपीआई से अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो और जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से लिंक कर लोगे तो अगर पेमेंट नहीं भी है फिर भी आप पेमेंट कर पाओगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। तो क्रेडिट कार्ड से यूपीआई को लिंक करके पेमेंट को सक्षम बनाने के लिए रुपे ने ये लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया। और कहाँ पे लॉन्च किया है? अभी आईपीएल के दौरान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी नलिन प्रभात को एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नलिन प्रभात और इन्हीं को एनएसजी प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फर्मों पर प्रतिबंध लगाया? तो एक्चुअल में हुआ क्या है, अमेरिका ने 3 चाइनीज और 1 बेलारूस की बैलिस्टिक मिसाइल फर्म पर प्रतिबंध लगाया। ये चारों फर्म पाकिस्तान को मिसाइल के कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए अमेरिका ने चीन की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फर्म पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDDIS सिस्टम तैनात किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है और चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरपत सिंह को किस देश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो नरपत सिंह, इनको अभी बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इनको बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में नियुक्त किया गया है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य फाइनेंस ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो अभी तमिलनाडु फाइनेंस ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु टॉप पर रहा है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी अजित कुमार KK को धनलक्ष्मी बैंक ने प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त
लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया और एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एनसीएमसी सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब शायद ये टर्म आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा, एनसीएमसी यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है? तो इसरो प्रमुख ने अभी सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए बेंगलुरु में दिंग तारा मुख्यालय खोला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत और रूस ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रसिया और भारत का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने मिलकर नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने का फैसला किया है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के एक अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको, इन्होंने अंतरिक्ष में 878 दिन बिताए हैं, यानी कि लगभग 2.5 साल ये अंतरिक्ष में रहे, जो अंतरिक्ष में रहने का अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी हासिल की है? तो अभी क्रेड ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में RBI से मंजूरी हासिल की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, यानी कि अब क्रेड पेमेंट ऐप की तरह भी काम कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई? तो अभी तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और ये तीनों पुरातात्विक स्थल लौह युग के हैं। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। अच्छा, अभी तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला? तो अभी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी उत्साह पटनायक को मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। ये कहाँ पे है? ये दोहा में है। पहले सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रहा था, यानी कि सबसे अच्छा एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट
स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स में सबसे अच्छा एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया है, तो JMR हैदराबाद को सबसे अच्छा डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देगा। IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। पहले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैट कमिंस और साइबर ब्रेंट को ब्रिस्बेन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। अच्छा, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। ये USA में है। अच्छा, केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेन सिंह एरी। इन्होंने अभी 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। सलमान रुश्दी ने अपना नया संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। विप्रो ने मलय जोशी को अमेरिका की 1 यूनिट का CEO घोषित किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार इनेबल्ड ATM सेवा शुरू की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉलंटियर सर्विस 2024 से लोकेश मुनि को सम्मानित किया। भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन अभी छत्तीसगढ़ में हुआ। इसमें 32 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भारत में पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। और वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस टॉप पर रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। वैसे अभी मैंने इसका आंसर बताया है और डिटेल में बताया है। अब भी अगर आप आंसर नहीं लिख पाए तो गलत बात है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका आप आंसर लिखा करो, और जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखा करो। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।